आज भी उठने में काफी लेट हो गया था और इसकी वजह सिर्फ एक थी, डीमन स्लेयर के सारे सीजन देख लिए, साथ में काफी जोरों की भूख भी लग रही थी। तो मैं फटाफट उठा, जल्दी से जाके नाश्ता वगैरह कर लिया और सीधे अपने लिविंग रूम में आके अपना फोन चेक करने लगा। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से रिलेटेड मुझे काफी सारे ऑर्डर्स आए थे और ऐसा लग रहा था कि मुझे नए ट्रक्स और नए ड्राइवर को हायर करना पड़ेगा। और मेरी वर्कशॉप वो तो काफी बढ़िया चल रही है। पिछली बार जो मैंने उसे रिस्टोर किया तो उसकी वजह से कस्टमर आने दुगने हो गए। तो मैंने सोचा कि अपनी वर्कशॉप का चक्कर लगा के आ जाओ। वर्कशॉप में जाने के बाद मुझे अपने पुरानी S11 क्लासिक को रिस्टोर भी करवाना है क्योंकि वो जल परी की वजह से बर्बाद हो गई थी। लेकिन तब तक मैं जब्बार की स्कॉर्पियो एन यूज कर रहा हूँ। मैंने इसका कलर और नंबर प्लेट दोनों चेंज कर लिया है ताकि जब्बार इसे पहचान न सके। लेकिन गैरेज में पहुंचने के बाद पता चला कि इस पे थोड़ी गंदगी लगी हुई है। तो मैं सोचा कि इसे बाहर निकाल के अच्छे से धो लेता हूँ और बाद में फिर आराम से वर्कशॉप चले जाएंगे। तो मैं फटाफट गाड़ी में बैठता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ और मेरे को स्कॉर्पियो एन की आवाज बहुत अच्छी लगती है। अब मैंने गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और आहिस्ता आहिस्ता पीछे लेने लगा। अब जब मैं अपने स्कॉर्पियो को आराम आराम से रिवर्स कर रहा था तब एक लड़का मेरे गैरेज के सामने से रोड क्रॉस कर रहा था और इतने में एक्सेलरेटर से मेरा पैर फिसल जाता है, वो बंदा मेरी गाड़ी के नीचे हो जाता है और ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं फटाफट अपनी गाड़ी सुधारता हूँ और जल्दी से गाड़ी के पीछे जाता हूँ उस बंदे को चेक करने के लिए। और जब मैं अपने गाड़ी के टायर्स के नीचे देखता हूँ तो मेरे होश उड़ जाते हैं। वो बंदा मेरी गाड़ी के नीचे कुचल गया था और उसको देख के ऐसा मालूम पड़ रहा था कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन उस बंदे की लाश मेरी गाड़ी के नीचे पड़ी थी और इससे पहले कि मैं सोच पाता कि मैं इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलूं, देखते ही देखते वहाँ में भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी। देखो गाइस, लाइव मर्डर इसने मार डाला। साले तुम लोग गाड़ी वाले अपने आप को क्या समझते बे? नॉर्मल इंसान कहाँ चलेगा? ये सुबह सुबह पी के आया, मैं पक्का बोल रहा। बुलाओ रे पुलिस को, बुलाओ जल्दी, बुलाओ पुलिस को। अबे होती है वो इंसान मर गया है, कम से कम अपनी गाड़ी को तो आगे कर ले। उस बंदे की बात मान के मैं अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ और गाड़ी को आगे करने के लिए स्टार्ट करता हूँ, लेकिन गाड़ी ऑलरेडी फर्स्ट गियर में थी जिसकी वजह से गाड़ी झटके से सामने गई और भीड़ में खड़े हुए एक लड़के को कुचल दी और झटका इतनी जोर से था कि वो बंदा वहीं के वहीं दम तोड़ देता है। और ये आज की मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। ये देख कर लोग बौखला गए थे और फिर वो बोलने लगते हैं, पागल की औलाद क्या कर रहा है, गाड़ी सुधर। चलो पकड़ के मारो उस साले को। लोग बहुत गुस्से में थे और मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। मुझे किसी भी तरह इन लोगों के हाथ नहीं आना था वरना ये लोग मुझे बहुत मारते। मैंने दिमाग काम करना बंद कर दिया था और पता नहीं फिर मैं कैसे रिवर्स गियर डाल के एक्सेलरेटर दबा देता हूँ, लेकिन टेंशन में होने की वजह से एक्सेलरेटर बहुत जोर से दब जाता है और मैं एक और बंदे को कुचल देता हूँ। पागल पागल साले बेवड़े। मैं सिर्फ पब्लिक के हाथों से बच के भागना चाहता था, लेकिन इस चक्कर में मैं एक के बाद एक गलतियां किए जा रहा था। वहाँ से भागने के चक्कर में मैंने दो और लोगों को कुचल दिया जो मेरी गाड़ी के सामने खड़े थे। हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ पे एक बंदा पकड़ा गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ और गाड़ी भी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही थी। साले रुक 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 रुक, गाड़ी खोल। उस टाइम पे मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो गया था और ऐसा करते करते जब मैं अपनी गाड़ी को फाइनली ब्रेक लगाता हूँ और अपनी गाड़ी को रोकता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे भीड़ में खड़े हुए जितने भी लोग थे मैंने सारों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है। वो सारे के सारे अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने वो गलती कर दी थी जिसे अब कभी माफ किया जा नहीं सकता। तो मैं फटाफट अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और उसे स्टार्ट करके यहाँ से निकल जाता हूँ। मेरे दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने क्या किया। मेरे दिमाग ने उस टाइम काम करना बंद कर दिया था और मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, किसकी मदद लूँ और अब क्या होगा आगे। ऐसे ड्राइव करते करते मैं हाईवे पे आ गया था और मैं बिना कुछ सोचे समझे बस ड्राइव किए जा रहा था। अब इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता इस मुसीबत से निकलने के लिए तभी मुझे न्यूज दिखाई देती है कि अभी अभी हमें खबर मिली है कि एक व्यक्ति ने बड़ी बहरी में से 8 लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया। पुलिस ने उसे देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दिया है। देखिए वो दरिंदे की हरकतें, सारे लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया उसने। अभी मैं ये न्यूज सुन रहा था कि मुझे कुछ भयानक इंजनों की आवाज सुनाई देने लगी और जैसे ही मैंने पीछे मिरर में देखा कि कौन है मेरे होश उड़ गए। मेरा पीछा टैंक कर रहे थे और वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि पूरे 5 टैंक मेरे पीछे पड़े हुए थे। मुझे ये तो समझ में आ गया था कि मैं मोस्ट वांटेड हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि भाई मुझे रोकने के लिए इतने सारे टैंक मेरे पीछे पड़ जाए। वो सारे के सारे टैंक सब मेरा पीछा करना शुरू कर दिए थे और सबसे पहले एक हेवी ड्यूटी आर्मर टैंक मेरे बिल्कुल साइड में आ गया। वो बिल्कुल मेरे बराबर में चल रहा था, लेकिन मैं अच्छे तरीके से जानता था कि वो मुझे बम्प करने वाला है और जैसे ही उसने मुझे बम्प किया मैंने अपनी गाड़ी को फटक से कंट्रोल कर लिया और उस टैंक का वार मेरे ऊपर काम नहीं आया, लेकिन अब दूसरा टैंक मेरे पीछे पड़ गया था। ये टैंक काफी तेज रफ्तार से आया और मुझे बहुत जोर की टक्कर मार दी। मेरी स्कॉर्पियो आउट ऑफ कंट्रोल होने ही वाली थी, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी को किसी तरह वापस अपने कंट्रोल में ला लिया और अपनी जान बचा के भागने लगा। अब भले ये टैंक्स कहीं ज्यादा पावरफुल है और मेरा पीछा आसानी से नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं भी इन टैंक्स के अटैक्स और स्ट्रेटेजी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। दोस्तों अगर आपको भी लाखों रुपए कमाने हैं तो आप इस्तेमाल कीजिए बीसी गेम्स। बीसी गेम में आपको नॉर्मल क्रिकेट मैच के साथ साथ प्रेडिक्शन करना होता है, कौन से बॉल पे चौका जाएगा, कौन से बॉल पे छक्का जाएगा या फिर कौन से बॉल पे आउट होगा, इसी तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस। बीसी गेम्स मोस्ट ट्रस्टेड एंड सेफेस्ट प्लेटफॉर्म है क्योंकि यहाँ आपको टीवी से भी पहले मैच के लाइव स्कोर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा गेम्स मिलते हैं जिनको खेल के आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, जैसे कि क्रैश, कॉइन फ्लिप एंड माइन और ऐसे कई सारे गेम है जिनको आप खेल के काफी सारे पैसे कमा सकते हो। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज
परचेस करते हो तो आपको मिलेगा 300% तक का बोनस। क्योंकि अभी आईपीएल का सीजन है तो अभी जीतने के चांसेस आपके काफी ज्यादा होंगे। और अभी भी सीजन पे ऑफर भी चल रहा है जहाँ पे आप रॉयल एनफील्ड, आईफोन जैसे एक्सपेंसिव गिफ्ट भी जीत सकते हो। तो यार देर किस बात की, जल्दी से जाके रजिस्टर करो, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिल जाएंगी। और अभी अपनी वीडियो की तरफ वापस बढ़ते हैं। सुपर फास्ट टैंक मुझे बार बार बम्प किया जा रहा था, कई बार मैंने स्कॉर्पियो ने अपना कंट्रोल खो दिया था, लेकिन इसी तरीके से मैं अपने गाड़ी के कंट्रोल वापस गेन कर लेता हूँ। इस चेस को शुरू हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया था और अब हम लोग हाईवे की तरफ आ गए थे। अब मैं किसी तरह इन टैंक से अपनी जान बचा के भाग रहा था और ये सुपर फास्ट टैंक तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया था। पहले तो मुझे लग रहा था कि ये लोग मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे, लेकिन इनकी हरकतें देख के लग रहा है कि ये तो मुझे मारने आए। दो टैंक मिलके मुझे घेरने लगते हैं और मेरी गाड़ी को पूरी तरीके से क्रश करना शुरू कर देते हैं। मेरी स्कॉर्पियो पूरी तरीके से दोनों टैंक्स के बीच में जाम हो गई थी और फुल एक्सेलरेटर देने के बाद भी गाड़ी टच से मस नहीं हो रही थी। और तभी पीछे से अल्ट्रा सुपर टैंक मेरी तरफ आने लगता है और वो सीधे अपने तोप का निशाना मेरी तरफ लगाना शुरू कर देता है। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता हूँ बिल्कुल वो मेरे सामने फायर कर देता है। मैंने उसका एक हमला के डॉज किया, वो तो मेरे ऊपर गोलियों की बौछार करने लग गया और उसके अटैक्स को डॉज करना मेरी स्कॉर्पियो के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। ये सुपर टैंक के अंदर न जाने कौन था कि जो मेरे से पर्सनल दुश्मनी लेके बैठा था और रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दे रहा था और एक के बाद एक मेरे ऊपर गोलियां चलाई जा रहा था। अब इससे बचने के लिए मैंने अपना रास्ता चेंज किया और पहाड़ों की तरफ चला गया, लेकिन ये कंपो के टैंक वहाँ भी मेरा पीछा करने लग गए। ये लोग मेरे और भी करीब आते जा रहे थे और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। पर तभी अचानक से मुझे याद आता है कि जब पिछली बार मुझ पर ऐसा हमला हुआ था तो मैंने अपने लिए एक प्राइवेट गन खरीद ली थी और वो अभी मेरे पास ही है। देर से ही मेरे दिमाग की बत्ती जली, मैंने अपने गन निकाली और टैंक्स के ऊपर शूट करने लगा और अब जाके थोड़ा माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा था। वर्ल्ड ऑफ टैंक्स खेलने की वजह से मुझे टैंक्स के वीक पॉइंट पता थे, इसलिए मैं सारे के सारे टैंक्स के वीक पॉइंट पे निशाना लगा रहा था और मेरी गन से भी फाइनली उनको डैमेज आना शुरू हो गया। और फाइनली मैंने सही मौका देख के सुपर फास्ट टैंक पे अपना एम लॉक कर दिया और 3, 2, 1 बोल के कर दिया फायर। फायरिंग स्टार्ट होते ही सुपर फास्ट टैंक के पसीने छूट गए और वो वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो गया। मैंने पहले टैंक को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब बारी थी दूसरे सुपर फास्ट टैंक की। सेम टेक्निक से दूसरे सुपर फास्ट टैंक पे भी एम किया और उसे भी वही की वही तबाह कर दिया। दूसरा सुपर फास्ट टैंक भी जल के खाक हो गया और यहाँ पे मैं सही खेल गया। ये सब देख के हेवी ड्यूटी टैंक वाले को गुस्सा आ गया था और वो तो मुझे खत्म करने के लिए आ रहा था, लेकिन इस टैंक का वीक पॉइंट इसके टायर्स होते हैं और वहीं पे मैंने अपनी यूजीआई को एम करना शुरू कर दिया। 10 मिनट की स्ट्रगल के बाद फाइनली मैंने उस हेवी ड्यूटी आर्मर टैंक को भी टेक डाउन कर ही दिया। मैंने एक एक करके लगातार तीनों का टेक डाउन कर दिया था और अब लोग मुझसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। मेरा रास्ता पूरी तरीके से क्लियर हो चुका था और वो ब्लैक कलर का सुपर टैंक मुझसे डर के ऑलरेडी भाग चुका था। अब फाइनली मैं खतरे की घंटी से बाहर था, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैंने जो जो अभी गुनाह किए हैं वो सारी बात जाके मैं पुलिस को बता दूं और सरेंडर कर दूं। लेकिन तभी अल्ट्रा सुपर टैंक मेरे पीछे फिर से आ जाता है और उसे मेरे इतने करीब देख के मैं समझ गया था कि अब तो कुछ बुरा ही होगा। वो मेरे ऊपर फायर कर देता है और मेरी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। गाड़ी धू धू करके जलने लगी थी और इससे पहले कि मैं भी जल जाता मैं अपनी गाड़ी से छलांग लगा देता हूँ, लेकिन मैं बहुत जोर से जमीन पर जाके गिरता हूँ और फिर वो सुपर टैंक आके भी रुक जाता है। थोड़ी देर के लिए तो मैं बेहोश हो गया था, लेकिन आंखें खुलने के बाद मुझे पता चलता है कि स्कॉर्पियो तो बुरी तरीके से जल चुकी है और मैं स्कॉर्पियो के सहारे बस लेटा था इस उम्मीद में कि भाई अब मेरा क्या होगा। तभी उतने में ही मेरी नजर जाती है सुपर टैंक की तरफ से और मैं देखता हूँ कि उसका गेट ओपन हो रहा है और उसका गेट ओपन होने के बाद जो शख्स बाहर आता है वो था जब्बार। मैं उसे देख के बुरी तरीके से हिल गया था और फिर वो मुझे बोलने लगता है साले भिखारी, तू जानता है स्टार्टिंग से सब ये मेरा प्लान था। स्कॉर्पियो के ब्रेक फेल करना, तेरे पीछे टैंक्स को लगाना, सब मेरा खेल था। तूने मुझसे मेरा धंधा छीना, मेरे बेटे को किडनैप किया, मुझसे मेरे 4 करोड़ रुपए चुराए और तेरी वजह से मुझे अपनी खुद की स्कॉर्पियो को तोप से उड़ाना पड़ा। जानता है इसकी डिलीवरी के लिए मुझे 2 साल वेट करना पड़ेगा। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। गुड बाय दोस्त। इतना कह के जब्बार मेरे ऊपर रॉकेट लॉन्चर शूट कर देता है और वो सीधा मेरे ऊपर आके ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तभी इतने में मेरी आंख खुल जाती है। मैं तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकलता हूँ और मैं बुरी तरीके से कंफ्यूज था। मैं देखता हूँ कि अभी तक मैं अपने गैरेज में हूँ और सब कुछ नॉर्मल है। मेरी स्कॉर्पियो ने अपने गैरेज में खड़ी हुई है और ना ही मेरे पीछे कोई टैंक लगा हुआ है और ना ही मैंने किसी को मर्डर किया है। तो मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि जो मैंने अभी सब देखा वो क्या था। मुझे लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं गैरेज से बाहर निकलता हूँ। जैसे मैं गैरेज के बाहर निकलता हूँ मुझे वही लड़का दिखाई देता है। Hey dude, it's deja vu, deja vu, deja vu। वो लड़का जिस पर मैंने सपने में गाड़ी चला दी थी वो जिंदा था और सब कुछ नॉर्मल था। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियो में बैठने बराबर ही मुझे झपकी लग गई थी और मैंने जो कुछ भी देखा शायद वो एक बुरा सपना या फिर कुछ और था। लेकिन ये सब देखने के बाद मैं स्कॉर्पियो कभी नहीं चलाने वाला। मैं जब्बार की स्कॉर्पियो वापस कर दूंगा और अगले एपिसोड में अपनी स्कॉर्पियो S11 क्लासिक को रिस्टोर करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो पे 12,000 लाइक होते ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। और
आज जो मेरे साथ हुआ, क्या वो एक सपना था या फिर वो हकीकत बन सकती थी अगर मैं स्कॉर्पियो को ड्राइव करके निकल जाता? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।